अभी मेरे साथ घोसी विधानसभा प्रभारी गणेश सिंह जी हैं। घोसी में उपचुनाव चल रहा है और इस उपचुनाव पर पूरे प्रदेश की नज़र है। बड़े बड़े नेता भी पल पल की खबर ले रहे हैं इस विधानसभा चुनाव से रिलेटेड। लेकिन अभी कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार दारा सिंह चौहान जी के ऊपर स्याही फेंका गया, जिससे भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता इस समय भुजौटी में इकट्ठा हैं। क्या मामला हुआ है? का जनसंपर्क कर रहे थे हमारे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के माननीय दारा सिंह चौहान जी, और पता चला कि कुछ शरारती तत्वों ने समाजवादी पार्टी के सह पर ऐसा कुकृत्य किया है जिसकी पूरा जनपद जो है घोर निंदा करता है। राजनीति में ऐसे दुराचारियों का, अपराधियों का कोई स्थान नहीं है और यह कुकृत्य करके कोई राजनीति में स्थान नहीं पा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के हम सभी संस्कारित सिपाही हैं। हमारे और कार्यकर्ता वहाँ थे, चाहते तो दौड़ाकर उन शरारती तत्वों को मारते पीटते हाथ पैर टूट जाता है, लेकिन माननीय दारा सिंह चौहान ने बड़े ही सहजता के साथ दिलेरी का परिचय देते हुए एक बड़ी हिंसा होने से रोका है वहाँ। और यह समाजवादी पार्टी की पूरी योजना थी कि मुस्लिम बाहुल एरिया में इस तरह की घटना घटित करा करके और दो माने वर्ग संघर्ष करा करके घोसी के उपचुनाव को दूसरी तरफ मोड़ने का कुकृत्य प्रयास था, जो आज पूरी तरीके से माननीय दारा सिंह चौहान जी के सूझबूझ के साथ वह विफल हो गया। और दारा सिंह चौहान जी को कहा जाता है कि जब ये दल बदलते हैं तो चुनाव जीत जाते हैं। लक बाई चांस की बात है, लेकिन इस पर विरोध भी हो रहा है। विरोध जो धरती पर काम करता है, समाज में काम करता है, उसी का विरोध कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक बूथ का अध्यक्ष, एक एक पन्ना प्रमुख उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के ही नेता थे, कुछ दिन के लिए उसमें गए थे, लेकिन पुनः जब उनको लगा कि वहाँ कुछ है ही नहीं, न संस्कार है, न शिक्षा है, न कोई उनका रीजन है, न कोई विजन है, छोड़ करके तुरंत वह अपनी पुरानी पार्टी में वापस आए हैं। स्याही कांड में समाजवादी पार्टी का जो नाम लिया जा रहा है, तो कैसे आप बोल सकते हैं कि वो समाजवादी पार्टी से रिलेटेड ही था? जिसका नाम आ रहा है वह समाजवादी पार्टी से ही रिलेटेड है, और ऐसा नहीं कि एकाएक एक घटना घटी है। मीडिया को मैनेज करके यह घटना घटाई गई है, घटित की गई है, और स्याही फेंक करके वह मस्जिद में भाग रहा है। सुरक्षा कर्मी उसको दौड़ाए हैं, मस्जिद में इधर से घुसा, उधर से जाके निकल गया है। तो आप किसको कह सकते हैं? सामने वही लड़ रहे हैं, दूसरा कोई इतना बड़ा साहस कर भी नहीं सकता। दारा सिंह चौहान और सुधाकर सिंह दो ऐसे नाम हैं, ये 19 और 20 में चल रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार घोसी का मूड क्या है? क्योंकि आप सर्वे के लिए जब क्षेत्र में जाते होंगे तो समझ में क्या आ रहा है आपको? दारा सिंह चौहान मऊ जनपद और पूर्वांचल ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बड़े चेहरे हैं, पिछड़ों के बड़े नेता हैं और सर्वमान्य नेता हैं। दारा सिंह चौहान अभी जैसा कि लोग बताते हैं कि मधुबन में जो विकास का कार्य हुआ, जब गर्मी का सीजन आता था तो जगह जगह आग लगती थी, फायर पॉइंट बनवाया, बाढ़ से लोग वहाँ पीड़ित रहते थे, बाढ़ के लिए उन्होंने व्यवस्थित किया। तो जहाँ वह रहते विकास का, तो विकास के दम पर ही अपना चुनाव जीतते हैं, और यहाँ भी वह विकास के लिए ही ऐसा निर्णय लिया है। कोई नेता जल्दी चुनाव में नहीं आना चाहता है, वो तो विधायक थे ही, लेकिन उनको लगा कि हम विपक्ष में रह करके और घोसी की जनता के साथ हम न्याय नहीं कर सकते। उनका विधायक बने रहना, सांसद बने रहना ये उद्देश्य नहीं है। 29 वर्ष की उम्र में ही दारा चौहान जी राज्यसभा सदस्य बन गए थे। वह ऐसे टैलेंट वाले नेता हैं, वह विकास करने के लिए घोसी की जनता के हित में उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है कि हम विपक्ष में बैठ करके घोसी की जनता की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए डबल इंजन की सरकार का हिस्सा बनने के लिए उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया। विधानसभा प्रभारी है, चुनाव का माहौल है, क्या प्लान है? अगर दारा सिंह चौहान को 16 महीने के बाद दोबारा फिर से जनता अगर चुन के भेजती है, तो आगे की प्लान क्या है? घोसी के लिए क्या करेंगे आप लोग? चौमुखी विकास करेंगे। जो भी दारा सिंह चौहान का माने जो वहाँ की जनता चाह रही है, वहाँ विकास और रोडवेज जर्जर पड़ा है, सड़कें जर्जर पड़ी है, उसको बढ़िया ढंग से सुव्यवस्थित करने के लिए ही दारा सिंह चौहान ने यह निर्णय लिया है। हमारी भारतीय जनता पार्टी बराबर जनता के बीच जाने का काम करती है। हम पूरे 5 साल हम जनता के बीच आते जाते हैं, बूथ तक हमारा काम
विगत 2 वर्षों से चल रहा है। ऐसा नहीं कि हम लोग नई तैयारी करें, ये मेरी पूरी घोसी प्लान बन विधानसभा चुकी है। चुनाव की बातें आप सुन रहे हैं। ये विधानसभा अध्यक्ष हैं, जाहिर है कि अपने पार्टी के बारे में बोलेंगे, अपने नेता के बारे में बोलेंगे, लेकिन चुनाव के बाद जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि घोसी की जनता इन लोगों पे कितना विश्वास करती है इस बार और किसको अपना नेता बनाती है।